क्या आपने कभी सोचा है कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन में छुपी होती है? हमारी दुनिया आज इतनी शोरगुल से भरी हुई है कि हम अपने ही मन की आवाज को नहीं सुन पाते। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, ट्रैफिक, हर जगह शोर ही शोर। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सफलता, शांति और ईश्वर का सच्चा अनुभव मौन में छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन की शक्ति पर, जिसे कार्डिनल रॉबर्ट सारा ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि मौन सिर्फ बोलने से बचने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाने का एक साधन है। पहला अध्याय, शोरगुल की दुनिया में मौन का महत्व, वीडियो देखना। लेकिन इस लगातार शोर में हमारी आत्मा थक चुकी है। मौन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है, हमें अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी पर एक साधु बैठा है, बिल्कुल मौन में, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वह सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहा है, अपनी आत्मा से बात कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? मौन क्यों जरूरी है? एक, आंतरिक शांति। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपका मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं। दो, ईश्वर से जुड़ने का जरिया। रॉबर्ट सारा कहते हैं कि ईश्वर की आवाज शोर में नहीं, बल्कि गहरे मौन में सुनी जा सकती है। 3, गहरे विचार और समझ। मौन हमें खुद को और इस दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी भी कहते थे कि मौन एक शक्तिशाली उपकरण है। वे हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे ताकि वे अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सके। दूसरा अध्याय, मौन और आत्म परिवर्तन। जब हम मौन में जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा का असली स्वरूप दिखने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमारी अधीरता बढ़ जाती है। कई लोग मौन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मौन हमें खुद से जोड़ता है, न कि दुनिया से अलग करता है। मौन से आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होता है? कार्डिनल रॉबर्ट सारा बताते हैं कि मौन एक आईना है। इसमें हम अपने भीतर की अच्छाई और बुराई दोनों को देख सकते हैं। जब आप कुछ देर तक मौन में बैठते हैं तो शुरू में मन में अजीब अजीब विचार आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह शांत होने लगता है। सोचिए, जब आप किसी शांत जगह पर होते हैं, पहाड़ों में, जंगल में या मंदिर में, तो आपको कैसी अनुभूति होती है? एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कुछ बहुत मूल्यवान मिल गया हो। यही मौन की शक्ति है। मौन का अभ्यास कैसे करें? रोज 10 से 15 मिनट मौन में बैठें, बिना किसी फोन, बिना किसी शोर के, बस अपनी सांसों को महसूस करें। 2, ध्यान, मेडिटेशन करें। इससे आपके विचारों की गति धीमी होगी और आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। 3, खुद से सवाल पूछें। जब आप मौन में बैठेंगे तो आपके अंदर कई सवाल उठेंगे। मैं कौन हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? यही सवाल आपके जीवन में गहराई लाएंगे। मौन और सफलता का रिश्ता। हम सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वही सफल होते हैं, लेकिन सबसे सफल लोग वे होते हैं जो मौन में रहकर सोचते हैं, योजना बनाते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट यह दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वे दिन का बड़ा हिस्सा मौन में बिताते हैं, पढ़ते हैं और गहरे विचार करते हैं। स्टीव जॉब्स वे भी लंबी वॉक पर जाते थे और गहरे विचार करते थे, जिससे उन्हें नई नई इनोवेशन के आइडिया आते थे। तीसरा अध्याय, मौन और ईश्वर से संबंध। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस किताब में बार बार एक गहरी बात कहते हैं। ईश्वर मौन में बोलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है बोलना, मांगना और शब्दों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। लेकिन सच्ची प्रार्थना तब होती है जब हम मौन में बैठकर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। क्या ईश्वर हमसे बात करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी ईश्वर की आवाज नहीं सुनी। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप शांत होते हैं तो अंदर से एक हल्की आवाज आती है जो सही और गलत का बोध कराती है? वही ईश्वर की आवाज होती है जो मौन में ही सुनी जा सकती है। अगर आप सच में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए। उदाहरण, संत टेरेसा ऑफ कैलकटा, मदर टेरेसा ने कहा था, ईश्वर हमसे मौन में बात करते हैं, हमें सुनने के लिए मौन को अपनाना होगा।
वे रोज घंटों तक ध्यान और प्रार्थना में बैठती थी और वहीं से उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मिलती थी। मौन से मन को कैसे शुद्ध करें? जब हम मौन में जाते हैं तो हमारा मन पहले बहुत परेशान करता है। आज ये करना है, कल का प्लान क्या होगा, फोन चेक कर लो क्या। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे मौन में उतरते हैं, ये सारी चिंताएं गायब होने लगती हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2. प्रकृति के करीब जाए। नदी, पेड़, पहाड़, इनसे जुड़ना यानी ईश्वर से जुड़ना। 3. हर दिन कुछ समय अकेले बिताए। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को बेहतर समझ सकते हैं। मौन और आध्यात्मिक शक्ति रॉबर्ट सारा बताते हैं कि मौन हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो जितने भी महान संत, योगी और ज्ञानी हुए हैं, वे सभी मौन को बहुत महत्व देते थे। संत कबीर, वे कहते थे, जो बोले सो कछ लाए, जो ना बोले सो पारख जाए। भगवान बुद्ध, वे ध्यान में गहरे उतरकर मौन का अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद, वे भी ध्यान और मौन को आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। 4था अध्याय, मौन और जीवन में स्पष्टता। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग बहुत उलझा हुआ है? हर दिन लाखों विचार आते हैं। क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? मुझे जीवन में क्या करना चाहिए? अक्सर हम इन सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हैं, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर या किताबों में। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे सही जवाब हमारे भीतर ही होते हैं। मौन से सही फैसले लेने की क्षमता कैसे बढ़ती है? कार्डिनल रॉबर्ट सारा कहते हैं कि जब हम गहरे मौन में उतरते हैं तो हमारे विचारों का शोर कम हो जाता है, और जब वो यह शोर कम होता है तब हमें सही रास्ता दिखने लगता है। उदाहरण, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम तब समझ आया जब वे एकांत में ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने आत्मज्ञान तब पाया जब उन्होंने मौन में बैठकर ध्यान किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले मौन में बैठेंगे तो आपको भी सही दिशा मिलेगी। कैसे करें मौन का अभ्यास? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप सच में अपने जीवन में मौन की शक्ति को लाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाइए। 1. डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय के लिए मोबाइल, टीवी और शोर से दूर रहिए। 2. सुबह सुबह मौन में बैठिए। उठते ही कम से कम 10 मिनट तक चुपचाप बैठिए, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 3. नेचर वॉक लीजिए। बिना किसी म्यूजिक या डिस्ट्रैक्शन के प्रकृति के साथ समय बिताइए। 4. लिखिए, लेकिन बिना बोले। अगर कोई विचार बार बार दिमाग में आ रहा है तो उसे बोलने के बजाय लिख लीजिए, इससे मन शांत होगा। 5. ध्यान करें। रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करने से आपका दिमाग तेज और शांत होगा। मौन और आत्मविश्वास का रिश्ता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे आत्मविश्वासी लोग वे होते हैं जो सोच समझकर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वे बहुत गहराई से सोचते थे और तभी बोलते थे जब जरूरत होती थी। रतन टाटा, वे कम बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में गहरी सोच होती है। ब्रूस ली, उन्होंने कहा था, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। यानी दिमाग को शांत करके ही हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या होता है जब हम ज्यादा बोलते हैं? अगर हम बिना सोचे समझे हर समय बोलते रहें तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। गलत शब्द निकलने की संभावना बढ़ जाती है। लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए मौन में शक्ति है, क्योंकि यह हमारे शब्दों को और ज्यादा असरदार बनाता है। 5वां अध्याय, मौन की शक्ति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। अब तक हमने समझा कि मौन हमें आंतरिक शांति, ईश्वर से जुड़ाव, स्पष्टता और आत्मविश्वास देता है। लेकिन असली सवाल यह है, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। 1. हर दिन 30 मिनट मौन में बिताए। यह सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। कैसे करें? सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे 10 से 15 मिनट मौन में बैठे। रात को सोने से पहले कुछ समय शांति में बिताए। दिन में जब भी मौका मिले, बिना किसी शोर के
कुछ देर चुपचाप बैठे। 2. मौन में अपने विचारों को देखें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न दें। जब आप मौन में बैठते हैं तो हजारों विचार आएंगे। आज का काम क्या है? मुझे यह चीज करनी चाहिए। अगर यह गलत हो गया तो? लेकिन इन विचारों को बस आते जाते देखें, उन पर ध्यान मत दें। यही ध्यान मेडिटेशन का असली मतलब है। 3. बोलने से पहले सोचे। रॉबर्ट सारा कहते हैं, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह शब्दों को ताकत देने का साधन है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातें ज्यादा असरदार होती हैं। इसीलिए जब भी कुछ कहने का मन हो, पहले अपने आप से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या यह सच है? क्या इससे किसी का भला होगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तभी बोलिए। 4. एकांत में समय बिताने की आदत डालें। ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन सफल लोग अकेले में ही सबसे बड़े निर्णय लेते हैं। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने अकेले में बैठकर अपने जीवन का लक्ष्य तय किया था। स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आइडियाज लंबी वॉक के दौरान मौन में सोचते थे। 5वें मौन को शक्ति के रूप में देखें, कमजोरी के रूप में नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जो चुप रहते हैं वे कमजोर होते हैं, लेकिन असली ताकतवर वही होते हैं जो मौन में रहकर अपने विचारों को शक्ति देते हैं। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण, वे महाभारत के दौरान मौन रहे, लेकिन जब बोलने का समय आया तो गीता का ज्ञान देकर दुनिया बदल दी। महात्मा गांधी, वे हर सोमवार को मौन रखते थे, जिससे उनकी विचार शक्ति और बढ़ती थी। अंतिम संदेश, मौन को अपनाएं और अपने जीवन को बदले। इस पूरी किताब का सार यही है, मौन हमें खुद से और ईश्वर से जोड़ता है। दोस्तों, आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शोर से बाहर निकले और मौन को अपनाएं। रोज कुछ समय मौन में बिताएं। अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। मौन में आत्मविश्वास और शांति दोनों है। अगर आप यह सब करेंगे तो आपकी सोच, सफलता और शांति तीनों बढ़ेंगी। मौन की शक्ति को अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए।